तुम लोग को याद एक था बेटा आर सी ओ ओ एच प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ काम। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलो पढ़ाई पे ध्यान दे। ये डी कार्बोक्सिलेशन हम कराते थे यूं, ठीक है। अब थोड़ा और एडजस्ट करो किस सर इधर तक और थोड़ा सा तो अब चलो अब बेटा RCOOH रिएक्टिंग विद NaOH, प्लीज अब ध्यान दें। ये इधर से H+ ले जाता है और इधर बनता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। डन। अब क्या होता है, ये इधर से इधर टूटता है और ये इधर से इधर टूटता है, देन इट फॉर्म्स R नेगेटिव। क्लियर? ये R नेगेटिव जो है बाद में HOH से H ले लेता है। ये R नेगेटिव जो होता है वो बाद में HOH से H ले लेता है, तो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो HOH से क्या करेगा, H ले लेगा और RH होगा। So during decarboxylation वो कहाँ चला गया, इसी का बटन हाँ। During decarboxylation, formation of carbanion is limiting agent. Decarboxylation. During decarboxylation, formation of carbanion is rate determining step। ये ऊपर कहीं लिख लेना क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन तब बताया नहीं। थोड़ी सी चीजें बता ही देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ। आप अलग से लिख लो बिल्कुल पेज पे, अच्छी बड़ी सी जगह देखिए, ठीक है बेटा। तो मान लो मैंने कल के दिन आपसे पूछ लिया ऐसा सा, इन विच केस decarboxylation will be fastest। किस केस पर डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा तेज होगा? A CH3 CH2 COOH, B CH3 whole twice CHCOOH, C CH3 whole thrice, C COOH and D। and 1 2 3 1 सोच समझ के बोलो जो भी हो। 1 मैं फिर कह दिया हूँ CH3 CH2 COH A। दूसरा क्वेश्चन B CH2 डबल बॉन्ड CH COOH C CH3 C डबल बॉन्ड CH COH। अगला क्वेश्चन CH2 COH Cl CH2 COH NO2 CH2 COH CH3।
तीन क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या सही होगा? ACB। ACB? अच्छा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो कार्बन आयन कौन सा वाला स्टेबल होगा बेटा? इसने यदि कार्बन आयन जनरेट किया तो ये बनाएगा CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज। इसने कार्बन आयन जनरेट किया तो ये बनाएगा CH3 CH3 C नेगेटिव H। बोलो बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, और ये 3 डिग्री कार्बन आयन होगा। 3 डिग्री कार्बन आयन लीस्ट स्टेबल, तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बराबर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो इसका कार्बन आयन बनेगा CH3 CH2 नेगेटिव, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और इसका बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.25 होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.75 होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होती है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो C मोर देन B मोर देन A। अगला क्वेश्चन ये बेटा सुनो, एक जो गलती हो रही थी वो इस वाले कांसेप्ट में वो ये थी, मैंने बोल दिया था यहाँ पे हाई इफेक्ट लगेगा, लेकिन वो मैं देखना भूल गया कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है। नेगेटिव चार्ज C पे आ रहा है, क्लियर? तो C पे चूंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने आप को डिस्पर्स कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। बोलो बेटा, तो थोड़ा जहर मिला है, बाकी सब ठीक। तो क्लियर है? सॉरी, तो ये अंदर जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा, तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस है। इसका क्या होगा, माइनस है, और इसका क्या होगा, प्लस है। बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो बेटा, चमका कि नहीं चमका? चमक रही है। चलो अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। सर तो ऑर्डर क्या? अरे ऑर्डर तो वही रहेगा जो है, माइनस से जाना, फिर ये और फिर ये B A C D। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल से दो पहलुओं रखो, इसको मिटा नहीं माइक कौन सा सिलेक्टेड है, एक बार देख। अरे अब सेलेक्ट आप बोल रहे हो, मेरे को माइक सिलेक्ट करना थोड़ी ना था बेटा। माइक के ऑप्शन पे राइट क्लिक करो, ऑप्शन पहला वाला है, ऑडियो पे राइट क्लिक। तू मेरे को सिखाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं नहीं सीखता। तो अरे नहीं, तू करना, मेरे को आता नहीं, मेरे को केमिस्ट्री आती है, ये सब नहीं आता। चलो आगे बढ़े। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, वो है बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। एग्जाम में आते ही आता है क्या, बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। अब क्यों पढ़ा रहा हूँ वो भी बता दूं। एक्चुअली टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और यहाँ पे बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पर क्योंकि हम डीकार्बोक्सिलेशन खेल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पूरी केमिस्ट्री के डीकार्बोक्सिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे आता 100%। ठीक है, तो बताओ यदि आप आगे आते तो। यस सर, धन्यवाद। ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, ये है फंक्शन ग्रुप। इससे लगे हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बोलो बेटा, जब इसको हीट करेंगे तो ये इधर से इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर से इधर, एंड दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बोलो बेटा, तो ये आसानी से बन जाएगा, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। तो अब ये क्या समझ में आई मेरी बात, के नहीं है? अरे बोलो बेटा, CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या करेगा, एक H रिसीव करके क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे अकेले आ रहा है समझ,
सही बताओ, सर यहाँ पे आगे कि नहीं आगे? हाँ आ गया। बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया है हम। यहाँ पर ऐसा नहीं देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बेटा नेगेटिव चार्ज कम रिएक्टिव है ना, तो फाइनल रिएक्शन तो इधर ही होगी। यदि वहां आ भी गया मान लो तो क्या बनेगा? इनोल फॉर्म बनेगा, व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल। हाँ ऐसे तो ठीक है। चल अब बेटा यदि मान लो कल के दिन तूने सोचा कि सर जी बहुत मजा आ रहा है, मैं तो ऐसा करूंगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराऊंगा, तो ये नहीं हो रही है। CO2 not evolved because carbonyl formed will not be stabilized by resonance, will not be stabilized by resonance. Carbon dioxide evolved, CO2 evolved because carbonyl formed, CO2 not evolved. CO2 not evolved. या वही मैं कहूँ मिसिंग क्या है, इतना बड़ा वर्ड मिसिंग not evolved because carbonyl form will not be stabilized by resonance. मेरी बात क्लियर है? अच्छा बता, CO की जगह यदि मैं इसकी जगह NO2 लगा दूं तो होगा? हो जाएगा बेटा, तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा पक्के होगा, नहीं जमता बेटा। CO की जगह यदि NO2 लगा दो, ठीक है, तो जो तेरा ध्यान की खीर से निकलेगा तो मैं यहाँ देखने की बच्ची का खीर देखे जाएगी तो मजाक कर रहा है। COH डेल्टा करेक्ट है दिमाग, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो इधर तो क्या होगा NO2, ये क्या आएगा CH2 नेगेटिव, CO2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, HOH यहाँ से क्या करेगा H दे देगा, तो क्या बन जाएगा NO2CH3। मुझे अकेले आया तुम्हें भी आया? सच्ची मुझे मुझे सच्ची आ गया। चलो आ गया, देख चलो आग लगा दो पढ़ के। बताओ क्या होगा? हो जाएंगी? हो जाएंगी? लो भाई, डेल्टा किया, CO2 बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा ये टकलियां, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक CO2 निकल जाए, दोनों नहीं निकल पाएंगे, तो कार्बन एक का स्टेबलाइज होगा, दूसरे का थोड़ी ना होगा। बोले बच्चे, एक CO2 निकलेगा तो कार्बन स्टेबलाइज होगा, दूसरा थोड़ी ना। यहाँ अच्छा बता, इसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा या फिर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ये NO2 वाले में ज्यादा या CHO वाले में ज्यादा होगा? रुको मैं कंपेयर करता हूँ। तो ये मेरा सर एक सेकंड बेटा, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़े दिन में उल्लू की तरह लटकने लग जाऊंगा, करते ही आएंगे, है ना? चल हाँ क्या अरे इसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट है, किसमें फास्ट है? नीचे वाले देख नहीं, इसमें तो- इस घड़ी की तरफ देख तो लो। दोनों से इसमें से वो सर इसमें ज्यादा फास्ट सर इसमें दोनों CO2 निकल, दो CO2 निकल फिर अभी तो बोले थे दो CO2 नहीं निकाल सकते, दूसरा CO2 कैसे निकलेगा? एक CO2 तो फिर इसी में फास्ट होगा ना, इसमें माइनस होगा तो वो COH से स्टेबलाइज ज्यादा होगा इसके CHO के कंपैरिजन में। विशाल कुछ कह रहा है, विशाल बोल रहा है, घबराओ विशाल, घबराओ बोलो है? तेरे को कैसा लगता है? मेरी बात है, किसी को बोला है कि लॉजिकली कुछ बोला है? ये वाला कि वो वाला बोला यार, नीचे आपका थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा है, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला, ऊपर वाला। चल तू बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बता ऊपर वाला क्यों?
मैं श्योर नहीं हूँ। विशाल तू बोल के बोल रहा हूँ ऊपर वाला। वो मैं ग्रुप को देखे होगा कि यूएस बने हुए एक बात सोचने वाली, इसमें से एक यहाँ से CO2 निकला, इसका कार्बोनाइन बना। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने करी थी, कार्बोनाइन नहीं बना। ये बनेगा बेटा, इससे निकालो, इससे निकाला तो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OH, ये बनेगा कार्बोनाइन। मुझे बताओ ये कार्बोनाइन स्टेबल है तो वो कार्बोनाइन स्टेबल है? नीचे वाला नीचे वाला भाई साहब, जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये भी तो इधर से इधर आएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? जबकि इस केस पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कि ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया बेटा? देयरफॉर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इस वाले में फास्ट होगा। ठीक है धीरज, आया बेटा? CO2 निकला तो सो इस वाले में क्या हो रहा है? दीपेश ध्यान दे, इस वाले में ये यहाँ से यहाँ कूद रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ कूद रहा है। आज रुक जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा आपसे। आगे सुना क्लियर? अब मैं हफ्ते में एक दिन जो है संडे को पढ़ाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम मैं पर्सनल नहीं कर पाता। सिर्फ संडे को एक छुट्टी होती है, दूसरे दिन सुबह 9 से लेकर रात को 9 देरी बज जाती है, तो मुझे कुछ बैंक के काम वगैरह बाकी है, तो मैं क्या करूँगा, संडे को क्लास करूँगा, कंपलसेट करूँगा संडे को, और किसी एक दिन छुट्टी कर दूंगा, इनकी क्लास 2:30 बजे तक ले करूँगा, और उसके बाद में मैं अपने पर्सनल काम करूँगा, और उसको संडे को कंपलसेट करूँगा। ठीक है? अभी 5 चली जाएंगी, लेकिन तू अकेली कैसे जाएगी? कोई छोड़ा है किसी के पास है? मैं दोबारा पढ़ा दूं? गायत्री मंदिर के पास गायत्री मंदिर तू छोड़ा, मैं तेरे को ऑफिस से पढ़ा दूंगा। ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और मेरे साथ सीधे जाना, सीधे आना। अब उसमें तू आ रही है, मैं को यार वो तो एक गंजा टकला आ रहा था, सुंदर कन्या पास है। अच्छा, तू लोग कैमरे में लात मार गया? फिर तू घुमा, मैं तेरे को बताऊँ। हाँ, थोड़ा सा उल्टा और बस हाँ हो गई। और अरे क्या चमक रहा बेटा, खराब कर चलो बेटा, हो गया? बस एक और सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। वो है क्या सवाल है इसमें? क्या हुआ? मैं लगा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O C2H5 डन। इसको पहले मैंने रखा HCO पॉजिटिव की प्रेजेंस में फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम मैंने इसको डेल्टा लगाया। सोचो क्या होगा? थोड़ा केमिस्ट्री सीखे ना, कोई बुराई तो नहीं ना। चलो देखो क्या होगा फर्स्ट स्टेप। सब तो ड्रॉपर हो ना, 11 में तो है नहीं तुम में से। सर हाँ, मतलब इतना सोच सकते हो ना, एसिडिक मीडियम है तो उसने कहां पे रिएक्ट किया होगा बेटा? देख HCO पॉजिटिव है ना,
H प्लस जाके इसका अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो क्या हुआ बेटा कि ये H प्लस जाएगा, ये रिसीव कर लेगा H प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 OH डबल पॉजिटिव। बोल बेटा। और जलवा की प्रेजेंस हो रहा है ये सब, ये लीक कर जाएगा और ये आकर के दर्द हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। बोल बेटा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नाम ही समझ में आए तो भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर में दोबारा आए, क्लियर है? नाम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार कभी ना कभी तो पहली बार कुछ अच्छा सुनोगे ना, फिर वो बार बार रिवाइज होगा तो अपने आप आने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, करेक्ट? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सर इसमें सी पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसलिए हमने का रोड पे मतलब उधर देख लिया था। इसके बाद ये वाले में सी पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा सुन दीजिए। हाँ, सी पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके कारण ये भी पुल कर रहा है। तो हम ऐसा क्या मतलब उस पे देख सकते हैं कि वो सीक्वेंस में वाला बहुत हो सकता है। और यदि मैं चाहूँ कि मुझे सीक्वेंस में H टाइप पर करना ऐसा तो भी बेटा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। कभी कभी ये हो सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक हो, वो बैक साइड से देख के यू वांट टू रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक, अब इसको हीट कर दिया बेटा, इसको हीट करने में क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 H CO2 क्या हुआ? बाहर चला गया। यदि 15% 20% भी आ गई समझ कोई दिक्कत नहीं बेटा, मत आने तो सब कुछ समझ लो। सब कुछ समझ में आने की जिद ही अपने आप में सब्जेक्ट को नहीं सीखने के बराबर होती है। अरे कभी ना कभी तो सीखोगे यार, डिफिकल्ट चीज पहली बार। होता क्या है, जैसे अभी मैं मूल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास में, यदि क्लास समझदार होगी तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड बहुत कंसेप्ट भी अभी पढ़ा दूंगा। मेरे को पता है क्लास को नहीं आएगा समझ, मत आने तो ना, उस दिन तो आ जाएगा समझ में जिस दिन वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इतनी समझदारी होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी इनिशियली डिफिकल्ट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है ठीक है ऑक्सीडेशन दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आएगा, और ये चूंकि एग्जाम में आता है इसलिए एक से ज्यादा बार इसको एग्जाम में अपन को पढ़ना चाहिए। एल्केन बन रहा है क्या कहीं पे? कहीं पे एल्केन बन रहा है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक एल्केन, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट में दोबारा आएगा। कब? जब अपन एसिड पढ़ेंगे, जब अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, जब अपन एस्टर पढ़ेंगे तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। बता दो बेटा। हाँ सर। आओ बेटा। ओके चलो और ज्ञान की कब आएंगे? चलो सीखते हैं। एक मैंने वो बनाया था ना CH2COH, हाँ बनाया, मेलोनिक एसिड वाला बताया। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो इसमें। क्या पढ़ा? रीड करो और देखें क्या पढ़ा पड़ेगा, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन दिया। बस
हम लोग के सबके सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल सिलेक्शन इसको कर लें प्रैक्टिस करते हैं भाई सिलेक्शन हो सकता है ये बड़ी बात नहीं है पर नॉर्मल महीने में सिलेबस खत्म करके 2 बार एटलीस्ट रिवीजन मारे बेटा इसके साथ एनसीईआरटी बोलते हैं हम पूछो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए ठीक है ना एलके चले एलके की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए ठीक क्या बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जितने नीट वाले लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद होनी चाहिए और आईटी वालों को समझना चाहिए और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी आनी चाहिए क्योंकि मेंस में आएगी एनसीईआरटी ठीक पर ध्यान से देखना कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी तुम्हें कैसी लग रही है एकदम आसान लगेगी ठीक है ना अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा एनसीईआरटी का भी बनवा लेना 1 मिनट वाला बोला एनसीईआरटी को बनवा लेना 1 मिनट वाला बोला एनसीईआरटी तो 5 या 7 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर दो एलके ये आया बेटा अब सोचो तुम लोगों ने सोचा कुछ अच्छा क्वेश्चन है बेटा ट्राई करोगे कार्बोनाइट करना है पहले सबसे पहले ऊपर वाला बेटा ये ना ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यहाँ पे ये कार्बोनाइल हो ना इधर आके H जुड़ जाएगा बोलो बेटा इधर भी H होगा और C डबल बॉन्ड O OH होगा इधर भी C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा बोलो बेटा एक एक CO2 सबसे निकाल दिया समझा कि नहीं समझा अब इस वाले में डीकार्बोक्सिलेशन अभी भी हो सकता है क्योंकि इसकी बीटा पोजीशन पे CO है पर इस वाले में नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बीटा पोजीशन पे CO नहीं है नहीं आया कि नहीं आया तो इस वाले के चारों CO2 उड़ जाएंगे और नीचे वाले का सिर्फ एक ही CO2 उड़ेगा अब सुनो मैंने तो बता दिया अब तुम लोग थोड़ा तो विचार करो फिर मैं समझाऊंगा मैंने तो बता अब तुम भी तो थोड़ा विचार कर लो बेटा थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी क्यों सर ने चारों CO2 उड़ा दिया सोचो 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 क्या हुआ कार्बोनाइल बन जाएगा सोचो उसके चारों CO2 क्यों हो गए ऊपर वाले इसलिए कि एक समय आएगा जबकि ये क्या हो जाएगा अरे 3 पहले यहाँ से उड़े फिर एक यहाँ ये तो ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट नहीं ऐसा क्यों हो जाएगा सर ये वाला COH कहाँ है कौन सा ये एक COH तो बचेगा ना उधर अरे वही तो बात है देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से सबसे पहले बताओ ये CO2 उड़ा ये उड़ा और ये दो में से एक उड़ा ये समझ में आया कि नहीं क्या ऐसा हुआ होगा सब बच्चे ध्यान देंगे प्लीज मेरे को समझाने बेटा फिर बताता हूं है ना ये H रहा CO2 नीला रंग ले गया ये बेटा इधर से इधर गया ये इधर से इधर गया बोला चौंका तो ये वाला H इधर आ गया मान लो तो COH इधर हो जाएगा इधर भी सेम कहानी होगी समझ सर बेटा ये भी तो ऐसे ही आएगा ना ये ऐसे जाएगा और ऐसे इधर आ जाएगा और इधर भी सेम कहानी होगी एक सेकंड बस मैं आ ही रहा हूँ बेटा ये इधर आया ये इधर आया इधर भी सेम कहानी होगी क्या कहानी है सेम हुई अब सुनो इसके बाद में ये बन गया अब सोच इधर O है इधर H है ये इधर से इधर गया बेटा और ये इधर से इधर आया बेटा तो H इधर से इधर आ जाएगा तुम्हें नहीं आया बेटा जब ये इधर से इधर आएगा ये इधर से इधर आएगा ये वाला कार्बोनाइल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस बना देता हूं नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ये C डबल बॉन्ड होगा ये C डबल बॉन्ड OH होगा और नीचे COH मान लो तुमने कभी इस वाले को इधर से इधर किया ये इधर से इधर आएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं तो ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा पर ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है अब इसने क्या किया इसने H को रिसीव कर लिया अब क्या हुआ अब फिर ये O है ये H है ये इधर से इधर गया ये इधर से इधर आया दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज मुझे अकेले आया कि नहीं आया बेटा तो इधर तो चारों CO2 होंगे और इधर एक ही CO2 पड़ा अब मेरी बात को समझ एक बार सुनो हर बार बेटा कार्बोनाइल बनाना होगा ठीक इसके बाद चारों निकलेंगे या उस स्टेप पे देखते तो चारों निकलेंगे हाँ बताओ अगर कोई एक ही स्टेप पे दिखा देंगे सब निकल गए और वैसे तो स्टेप वाइज निकल गए तुम चाहो 6-7 स्टेप बना दो एक एक करके निकाल सकते
बोलो बेटा। अगर ऊपर डबल बॉन्ड नहीं होता तो उससे बस 3 ही निकलता। हाँ, यदि ऊपर डबल बॉन्ड नहीं होता तो उससे 3 ही CO2 निकलते। जैसे मान लो बच्चे, मैं ऐसे रोता रहता हूँ बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो ये वाला होता बेटा, तो एक CO2 ही निकलता, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ गया इसलिए वो निकल गया। अब तो सोच, यदि मान लो कल के दिन मेरा ये कर जाए, मैंने इधर लेके एक लगा दिया, तो फिर तो कचरा हो गया, तो ये वाला निकालने में दिक्कत होगी। तो आप इसको निकलवाना चाह रहे थे, इसके नीचे वाले। फिर वो भी नहीं हाँ, सबसे पहले CO2 निकालना है। आया, CO2 निकाल लिया। हाँ, कैसे निकाला CO2 अभी भी नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं, सुन लो, क्योंकि एग्जाम में आना है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भले थोड़ा समय लग जाए इस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन एग्जाम में क्या आता है वो समझो, एग्जाम में बेटा ये वाला एग्जाम कहलाता है, इसलिए एग्जाम हिसाब से तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लो। ये एग्जाम में एग्जाम में लाने वाला है, समझिए आप मेरी बात को। बहुत ज्यादा यदि क्रेजी हो गया एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया तो ये एग्जाम में आएगा। आईआईटी में क्या करेंगे, आईआईटी में डालो के आएगा दो शेल डबल बॉन्ड OCl इसकी रिएक्शन करा देगा KCN के साथ। और बेटा जैसे ही KCN आएगा सब CN आ जाएगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करने के साथ CH हो जाएगा और उसमें डेल्टा मार देगा, हो गया एडवांस का क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को? नींद में क्या हुआ, बस ये हो गया क्लीन। क्लियर की बात बताऊं? अब मैं समझा रहा हूं कंसेप्ट समझाता हूं। कंसेप्ट क्या है विषय, सबसे पहले बेटा मैंने लिया यहां से लेके CO2 निकाल दिया, एक को किसी को पकड़ लिया ना, एक को पकड़ लो बाकी अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। ये ऐसा देख आ गया सामने, ये O था बेटा, ये H था, इधर भी एक लगा दिया, C डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया और ये H हो गया, इधर C डबल बॉन्ड हो गया, ये OH हो गया, एक एक करके चलेगी। C डबल बॉन्ड O हो गया और OH हो गया। अब बच्चे ये वाला इधर से इधर गया बेटा, तो ये वाला इधर से इधर गया, सही है। CO2 बाहर, ये वाला H इधर से इधर आ गया। जैसे ये, और ये क्यों बन पाया, क्योंकि ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज था, रेजोनेंस भी इस डायरेक्शन में जाएगा रादर देन दिस, क्योंकि यहां तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। यस समझे? क्रॉस कॉन्जुगेशन की बेस तेरे को क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया तेरे शाम वाले नहीं हो। अच्छा, दो तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, एक ही है, हो गया, पर तू रिवीजन में भी एक्सेप्ट हो नहीं करती तो क्लियर थी बात? ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, क्लियर है? तो अब कार्बन आयन बना, बोलो चाचा। और कार्बन आयन इसलिए बना बिकॉज़ इट वाज स्टेबल रेजोनेंस। बाद में इसने H ले लिया, ऐसे थोड़ा ना घूमता रहेगा, जब एनवायरनमेंट में H ले ले। अब क्या हुआ, अब ये तो चला गया, अब आई इसकी बारी, बीट तो कर ही जा रहा है, तो ये इधर से इधर कूदा, ये इधर से इधर कूदा, अगेन कार्बन आयन इज स्टेबल रेजोनेंस, इसलिए ये वाला भी CO2 जाएगा, सिमिलरली ये दो जाएंगे। अब इधर आ जाओ, ये वाला समझ में आ गया? अब C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH, अब ये इधर से इधर गया बेटा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये जो नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए भले क्रॉस कॉम्युनिकेशन था, लेकिन जो भी हुआ हुआ स्टेबलाइज। बोल बेटा, तो इधर क्या हुआ, H आ गया। अब तुम्हारा मन कर रहा है इस वाले को भी निकाल दो, लेकिन ये नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि जब ये इधर से इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी sp3 और ये भी sp3। हां सर, आ गया। तो फिर इधर चेंज यदि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो दूसरा डबल बॉन्ड नहीं होता, तो दूसरा CO2 नहीं आता। क्लियर है? हां सर, यदि तुमने 1 3 5 पोजीशन पे दो COH लगा दिया हर एक, मतलब 1 3 5 हेक्सा डाइओइक एसिड साइक्लोपेंटेन लगाते रहेंगे, ठीक है ना? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि रिंग पे है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। 1 3 5 साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड,
नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 1,1 1,1 2,3,3 5,5 बोला यार। हाँ एग्जाम कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी तो पता लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है। 3 चल रही है। उसमें 3 ही जाएंगे। अब नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज मत हो गए, नहीं तो बात मत करो। आ गया समझ में यार? हाँ सर। सच्ची मुच्ची सर लिखना ऐसे पूछा ही नहीं समझ। अब तो सब मिल गया यार। नहीं वो तुम लोग लिखा नहीं सर था? फोटो भेज दो आप उसके से कॉपी से। बेटा इतनी देर में तो बन जाएगा। ये हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे का ना चाट खारी होगी कहीं खड़ी होगी। सर अभी गायत्री में बहुत पास में। हाँ इतनी देर से आई नहीं तो वही था, तो लग रहा है चाट पकड़े खाने में गई। भाई सर बहुत पलाशे में ट्रैफिक। हाँ तो मजा आता है। यार अगर तुम्हें खिचड़ी मिलेगी ये ट्रेन है वहाँ मिलती होगी, इधर भी मिलती होगी। कौन सी साउथ? हाँ हाँ मिलती है यहाँ पे। आज हमने खाना इतना शेयर कर लिया ना, मेरे को भूख लगेगी। चाय लेने जाएंगे तो ले आएंगे। हाँ चाय पी लेना, चाय से काम चाहिए। चाय लेने जाएंगे तो ले आएंगे। ले आएगा ना? हाँ सर इधर ही लाइन में बस एक कितनी बात क्लियर सब लोगों बोलो ना? हाँ सर। अब आगे की चीज पढ़ाता हूँ, आज लग रहा है यही पढ़ाया। तो और भी क्वेश्चन थे लेकिन सोचा क्या करें। एक चलिए सर मीडियम में पानी है ना। पर बेटा इसमें मेरी गलती नहीं, तुम लोगों ने ज्यादा समय लगाया इसको समझने में। मानना पड़ेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा। तो मुझे बताओ, इधर नी है, इधर ईटी है, इधर COOH है और इधर COOH है और चाचा ने किया इसको हीट, तो तुम्हें पता है क्या निकलेगी? जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? इनएंटियोमर होगा, डायस्टोमर होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं? अब वो मैकेनिज्म समझता है वो समझेगा। सोचो, ये C डबल बॉन्ड तो है, ये O है और ये H है। हीट किया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। जब ये इधर से इधर आया तो C पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये Me हो गया, ये C डबल बॉन्ड OOH हो गया और ये ET हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैं फिलहाल अच्छा पढ़ा रहा हूँ। sp2 तीनों बोला sp2, बाकी क्या बोले? sp3 तीन काम से सही है sp2। ये COH है ना, यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर जाएगा भाई रेजोनेंस। बोला अरे धीरज तो हमने चाहिए बोलूं तो नहीं चीजें ये इधर से इधर, ये इधर से इधर क्या बोलो? sp2 हुआ कि नहीं हुआ? अब sp2 है, अब H आगे जुड़ेगा। sp2 चीज पे जब H जुड़ता है, अप साइड भी जुड़ सकता है, डाउन साइड भी जुड़ सकता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा डुमनम इनएंटियोमर होगा। बहुत बढ़िया। ये Me आ गया, ये ET आ गया, ये H आ गया और एक COH तो बच जाएगा। फिर एक COH इधर लगा देना, H इधर लगा देना, Me लगा देना, ET लगा देना, एक R हो जाएगा, एक S हो जाएगा। मुझे अकेले आया, तुम्हें भी आया? सच्चे मुच्चे सच्चे। चलो एक साल और मजा आया। ओ चोंगारो नाई हुआ आलूले बोलो इसको हिट किया, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेगा?
सोचो, चार ये जाएगा यहाँ से, एच ऊपर साइड भी जा सकता है, नीचे साइड भी जा सकता है, जाएगा जाएगा, तुम्हें भी आया, तो इसका मतलब मैं बोलूँ इनएक्टिव बढ़ेगा ना डायस्टो में बढ़ेगा ये वाले में हाँ कुछ नहीं है। देखो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको यूं कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन बना, ठीक है ना। अब क्या हुआ बेटा, इधर ये तो CH3 रहा और ये H रहा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल बेटा। इधर CO2 बाहर निकल गया, बोला ना, तो H अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर भी जा सकता है, ये CH3 आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया और ये COOH आ गया, मुझे अकेले आया तुम्हें भी आया, वो ट्रांस है ये SS है, तो SS प्रोडक्ट हो गया और ये ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें वो तो अपन नहीं बोल पाएंगे नहीं तो ये एक्टिव सेंटर ही नहीं, इसीलिए मैंने समझ गया। अच्छा ऊपर अगले बनाते हैं, मान लो बचवा मेरे पास J है, ठीक, J है हमारे पास, J है हमारे पास, ठीक है जी। अब तने ये बताना है कि कितने टाइप की एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से J मिल सकता है, कितने टाइप की एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से J मिल सकता है। वो जो सेम
मैंने भी सही में 2 लड़के मिल जाएंगे। क्या 2 लड़के आए थे, उनके पास खिचड़ी थी। कैसे जंगली लोग हैं यार, निकलना भी नहीं आता उनको। हो गया ना? हाँ सर। कुछ समझ में आया? आप ऊपर वाले नहीं, मैं ये सोच रहा था गिरगाड़ी जब ये समझा रहे तो समझाइए, उनको समझाया भी आया भी नहीं, क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि ये एग्जाम में आएगा 100%। ठीक, अब एक बार मैं बोल ये 100% आता है एग्जाम। बोलो अब इसको रीड कर देंगे तो क्या होगा? क्या डी का ऑक्सीडेशन होगा? पहले बताओ, डी का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा बेटा? ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, बीच में sp3 एवरेज कार्बन है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अरे बोलो ना, जब डीलोकलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा। बोले बेटा, तो इसका मतलब डी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक ही कार्बन में टकले पे यदि 2 COH है तो एक CO2 बाहर जाता है, लेकिन यदि अगल बगल वाले कार्बन पे 2 COH है तो वाटर जाता है, डिहाइड्रेशन। एग्जाम में 100% आता है। मेहनत के पैसे का इसकी इतनी ठंडी हवा इसमें कोई दोहराई नहीं, मास्टरों के साथ बहुत मेहनत का विषय है। फिजिकल और मेंटल दोनों मेहनत की चीज है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? इसमें बेटा बस दोनों आओ बेटा आगे। ऊपर अच्छा, अरे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ निशान। बताओ कितने टाइप के एसिड हो? 2 तो वैसे उन्होंने सोचा तो अच्छा था, गुड वाइज इन गर्ल्स। ठीक, और भी गुड बॉयज, और भी गुड बॉयज। नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है? तूने यही सोचा? तुम कितने अच्छे हो, सोचो। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। यूएस कर सकता है? नहीं कर सकता। 4 और 2 6, टोटल 6। टोटल 6। हाँ बेटा, 2 किलो सेंटर बचे, प्लेन आइसोमेट्रिक नहीं सकती, तो टोटल आइसोमर्स के कितने बनेंगे? 4, 2 की पावर है। इसी के 4 फॉर्मेट और बेटा, सभी बात को सोच। RR SS RS SR
4 फॉर्मेट ही बेटा, 2 फॉर्मेट ही, 1 किरल सेंटर, टोटल 6 आया ना सर? पूरा नहीं गया हो गया बेटा? ये मैं आपको पढ़ाना भूल गया था एक्चुअली, तो मैंने सोचा इसको मैं छोड़ नहीं सकता। आओ चलो वापस चले वहां पे जहां पर थे, अपन ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन ये सब बातें पढ़ रहे थे, है ना? अच्छा, ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन में कुछ गंदे टाइप के सवाल दे दूं तुम लोग घर से करने के? चलो देखो, बता दूं क्या इसको? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी चार्ट बनेगा, जब वो खत्म हो जाएंगी तब। कि यदि आप लोग कुछ जिद करते रहोगे स्वयं, वो आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना बार बार। एनसीईआरटी का भी चार्ट बना, आपकी जो तुम्हारा एग्जाम है कि मेरा एग्जाम है, तो जिद कौन करेगा? तुम तो बार बार मेरे को याद दिला, सर एनसीईआरटी का चार्ट बना, सर एनसीईआरटी का चार्ट में बना दो, ये बात सही है, ठीक है ना? तो अपने अपन आखिरी में 10 मिनट में पूरा पूरा रिवीजन कर देंगे। बेटा ब्रोमिनेशन कल मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ सर, आयोडीनेशन भी मैं आपको एक बात बोलूं, जब ब्रोमीन जुड़ता है तब Cl का बेटा अब तो खत्म हो गई होगी। अच्छा बच्ची, तो चम्मच नहीं मिलता सर। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से कि जो क्लोरीनेशन होता है, जब क्लोरीन का रेडिकल जुड़ता है ना, तो वो रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होती है, ब्रोमिनेशन में ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, समझ रहे बात? हाइड्रोनेशन में भी एंडोथर्मिक। चलो कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, आप मुझे बताना कल। C7H16 है मेरे पास और मैं Cl2 की प्रेजेंस में इसको रख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि MCP कितने बने? अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आया MCP का मतलब क्या है? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यही वाला आता है। एल्केन से 11 क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत आता है एल्केन से। इतना खिसका है तो अब खिसक गया, बस हो गया। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हो गया तो मजा आ गया, बस बहुत बहुत मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने? एक करके बना देता हूँ। सौरभ तू कौन से 1 2 3 4 5 6 7 है ना? चाचा को ये तो बताना चाहिए था कि कहते कौन सा वाला है। तो सारे टैग के बनाने पड़ जाएंगे, तो पहले उसका सुमन बनाने पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स, विदाउट स्टीरियो मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर होना है। तो 1 2 3 4 4 तो यही हो गया। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मुझे के साथ एक Cl है 1 क्लोरोहेप्टेन 2 क्लोरोहेप्टेन 3 क्लोरोहेप्टेन 4 क्लोरोहेप्टेन, क्योंकि मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन जोड़ना है, तो 4 तो इसी के होगा, तो इसका आइसोमर नहीं ना। अरे जाल क्या हो गया, एक Cl लगाया मुझे, एक टाइप का प्रोडक्ट हो गया, एक इधर लगाया दूसरा टाइप का हो गया, एक इधर लगाया एक इधर लगाया 4 टाइप का प्रोडक्ट हो गया। सेम आ जाएगा। डाल देगा यदि इस तरह से चलेगी तो वो भी तो 1 क्लोर हो जाएगा, ये भी तो 1 क्लोर होगा बेटा। दूसरी तरफ से आगे भी सेम बात होगी, तो ये 4 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 इधर एक टिका दिया Cl, ओ सॉरी C, बोल बेटा इन दोनों पे लगा तो एक ही है, इस पे लगा तो एक है, बराबर। तो 1 2 3 4 5 6,
तो 6 ही हो गए। हाँ मुझे अकेले आए, आगे आ गया। मुझे अकेले आए। 1 2 नहीं आ रहा समझ, हाँ आ रहा है। नहीं आ रहा बेटा। एक सीएल इधर लग गया, तुम लोग सर इधर भी लगा दोगे, बात तो सेम ही है। बात तो सेम ही होगी ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 6 प्रोडक्ट हो गए। 2 3 4 5, अरे अनंत प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो चार बीच में दिमाग खराब हो जाएगा। तो सीएससी लगानी है। अरे इसके ही अभी बहुत सारे बनने वाले हैं। नहीं इतने कौन बनाएगा, क्वेश्चन ही पढ़िए। फॉर्मूला भी ऐसे लगाना है। आप बना नॉर्मल लिख दो। एन लिखा होगा उस पे, फॉर्मूला भी जो N लिख दो। और ऐसा एग्जाम और आ गया होगा। नहीं मुझे एक बात समझ नहीं है, ये कह रहा C7H16, इसमें लिखा है 7 MCV, 7 MCV बोलो, लेकिन इसका मतलब इसको फिर 3 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 7 क्या चाहता है इसके तो अनंत प्रोडक्ट बनने, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। और सीएल को सेकंड पोजीशन ले जाऊं, अरे सीएससी इधर है तो उसके बाद सीएससी इधर ले जाऊं, तो 2 तो इसी के बन जाएंगे, फिर उस पर 6 बनेंगे। नहीं बहुत सारे नहीं आया ना, आया। तुम लोग आया समझ में, कितनी है? और 6 वाले में 3 4 5 6 और एक CS3 को उठा के फिर मैं इधर ले गया। बोलो बेटा, इधर ला जाने से मतलब नहीं, वो तो सेम ही हो जाएगा। फिर इस वाले में भी 1 2 3 बोलो बेटा, और नीचे 4 5 6 7 प्रोडक्ट बन जाएंगे। हाँ तो 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए थे, और 4 इधर हो गए, 6 उधर थे, तो 6 4 और ये कितने हो गए? 7 आया कि नहीं आया बेटा? उसके बाद में अब इसमें वेरिएशन नहीं हो सकता, अब 5 वाला बनाना पड़ेगा। तो 2 3 4 5, अब 2 मिथाइल ग्रुप इधर लगा है, तो 1 2 3 4, तो 4 इसमें बन जाएगा। 5 एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके बन गए। हाँ सर आ रहा है नहीं? मैंने गलती से क्वेश्चन इतना लंबा वाला आ गया, वो तो गलती से आ गया, मेरे को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। फिर इसका आइसोमर बनाना पड़ेगा। अब ये क्या है, 2 3 है, फिर 2 4 कर देंगे, 2 4 हो जाएगा, फिर 1 2 3, बस नहीं आ रहा तो मुझे हाँ इसमें 3 होगा। नहीं आ रहा। आया कर सकते थे ना 2 3 क्या बोली? हाँ तो 3 आगे आगे कर दिया हो, ये 2 था, ये 3 वो 2 था, ये 2 था, 2 3 हो गया। इसमें नहीं आ रहा तुम लोग, आ गया। तो एक सीधे इधर लगा दे, इधर लगा बात तो एक इधर एक इधर एक इधर बोले यार, ये इधर लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि वो तो इसी के बराबर है। तो 1 2 3 प्रोडक्ट इसके आए, मुझे अकेले आ रहा है, मैं कितना लकी हूं, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 हो गया, तो 1 2 3 इधर हो जाएंगे। अब नया आइसोमर नहीं बन सकता, बन सकता है क्या? ये तो 7 कार्बन ये 7 कार्बन नहीं है, कैंसिल हो गई। अब 7 हो गए, चेक चेक 7 हो गए। बोला 1 2 3 4 वो दोनों तो सेम होंगे ना। कौन सा थोड़ा 1 2 3 4, 3 और ये 4 3 और 4 तो सेम हो जाएंगे ना। 1 2 हाँ सही बोला 3 राइट 3 हो गए। अब नया बन नहीं सकता, 33 ओनली इसमें फॉर्मूला नहीं बेटा। एग्जाम में इतने लंबे वाले नहीं आते, एग्जाम में ऐसे आते हैं, सुन रही बात नहीं, वो ऐसा बोलेगा जैसे कि हाउ मेनी मोनोक्लोरल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फॉर 2 2 3 ट्राइमिथाइल हेप्टेन या ऑक्टेन, तो सॉरी क्या नाम उसका, ब्यूटेन।
ये स्ट्रक्चर ऐसा है स्पेसिफाई 1 2 3 4 ऐसा बोलेगा, फिर बोलेगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। मतलब एक स्ट्रक्चर वाला भी लगा होता है कुछ बोला यार तुम्हें नहीं आया, आ गया आ गया, समझ गए क्वेश्चन को बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। अब इसमें और ज्यादा गंदा सवाल हो सकता है जिसमें कि तुम डूब जाओगे, बाहर स्टीरियोआइसोमर हो सकता है, उससे भी गंदा सवाल यदि हाँ डाइक्लोरो बोल दिया तो हाँ उसमें डाइक्लोरो बोल दिया तो बस वहीं के वहीं तुम कूद जाना, क्या नाम से ना हो पाएगा। उस क्वेश्चन को पेपर में पढ़, मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ लीव कर दे। हाँ साइक्लिक प्रोडक्ट के लिए मत सुनते। इसके साइकिल कैसे बनेगा, इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 0 है, साइकिल का डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन बना जाएगा। थ्योरी पढ़ा दी हमने तुमको, हाँ तब तुम आते नहीं थे उन दिनों की बात, जब तुम छोटे रहते, जब तुम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे। यार मिश्रा जी कब आएंगे? तेरे तो रिश्तेदार हैं, तेरे को नहीं बता दिया। सर भी आएगा ना वो तो अच्छा 5:30 बजे आज को मिश्रा जी को दो चांटे बंदी कैसे भाई बोलते हैं बताओ। उसको भेजना है। अरे मिश्रा भाई वहाँ कहता है क्यों होते हैं? ब्राह्मणों में ऐसा नहीं होता, मिश्रा भाई नहीं होते। बिठा दूंगा मैं इसको। अभी आएगी क्या वो? एक काम कर सकते हो तुम, मिश्रा जी का कैमरा चुरा के भागा। मिश्रा जी अपने आप चले आएंगे कैमरे के पीछे पीछे। बस बेटा मैंने बहुत पकाया तुम लोगों को, अब घर के लिए दे दो। हाँ घर के लिए दे दो तुम सब। C4H10 बेटा, C4H10 इधर लिखो Cl2/H nu, ठीक है। टोटल एमसीपी कितने होंगे? टोटल एमसीपी कितने होंगे? ठीक है, टोटल एमसीपी कितने? स्टीरियोआइसोमर के लिए हाँ गिने सुबह सर का आ रहा है, किसका है मोबाइल? नहीं अभी उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, इसका आंसर है 5, एक स्टीरियो होगा शायद, ठीक है बेटा। 2 3 4 Cl2/H nu डन। टोटल डीसीपी निकालने हैं, टोटल डीसीपी आंसर है 10। ट्राई करना, कर लोगे बेटा? पहले वाले को बताओ ना इसमें 2 3 देखते बेटा, Cl2/H nu मेरे को पता नहीं बेटा, मैं तो आंसर देख के बोल रहा हूँ। टोटल डीसीपी बराबर 5, निकालना कैसे आएगा? अच्छा अब इस वाले को बोल रहा है बेटा 2 3 4, ठीक है। Cl2 1 2 सही है, 2 ये होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव मेरा 3 तो यही होगा और एक ये एक Cl इधर, सही है। इधर 3 के होंगे 2 के होंगे इधर एक Cl लग जाएगा, नहीं आएगा इधर की बात कर। अरे डीसीपी था क्या? नहीं एमसीपी का एमसीपी था, डीसीपी था। एमसीपी का वो देख लेना होगा। हाँ Cl2Hd लिखा था, टोटल एमसीपी पूछा था, एमसीपी पूछा था, ठीक है। अभी देख लेते हैं जूरा दू, ये Cl ऑप्टिकली एक्टिव है क्या कुछ? सर इसमें ही बन जाएगा ना, ये जो सेकंड वाला है इसमें अपन ने Cl 3 डिग्री पे बनाया, एक 1 डिग्री वाला भी बनेगा ना फॉर्मूला। अच्छा हम बनाने वाले हैं। Cl हो गया, क्लियर है? ये वाला बोल रही थी, ये वाला बोल ये रही तो आपने फर्स्ट का ही बनाया है ना।
सेकंड सेकंड का बोल रही हूँ, वो वाला जो 3 डिग्री CL लगाया है कॉर्नर में भी हाँ, आपको उसका एक कॉर्नर पे हाँ लगेगा। हाँ हाँ एकदम सही बोली तुमने। एक CL इधर भी लगेगा, अब हो गए 5 क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है बेटा। हाँ सर अब इसमें किसी ने बोलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा कितने सेपरेट हो सकते हैं? तो 3 ये होगी 3 हाँ 4 हो जाएंगे। क्यों? हाँ सॉरी वो क्या बोलते हैं इनएचोमर नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट, इन दो में लेकिन 4 तो हो जाए नहीं आया। बेटा एक होते हैं इनएचोमर, एक होते हैं डायस्टोमर। इनएचोमर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है सिवाय एक चीज के कि वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति डिफरेंटली बिहेव करते हैं। कौन? इनएचोमर। बाकी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इनकी इनएचोमर की। डायस्टोमर की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल सेम होती है। तो डायस्टोमर को फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, परंतु इनएचोमर को फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। मुझे अकेले आया। तो इसमें जब 5 प्रोडक्ट बने उसने बोला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा कितने सेपरेट हो सकते हैं? 2 तो नहीं हो सकते जो आपस में इनएचोमर है। टोटल 5 है, 2 सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन बचे हुए 4 तो सेपरेट हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर टोटल 5 थे, 2 नहीं हो सकते हैं, बचे हुए 4 कैसे? मतलब ये कौन सा घट? 3 तो वो और 2 का एक 3 तो वो, इन 2 में से एक ना। समझ में नहीं आया तो ये दोनों एक है। ऐसे मतलब उग्र क्यों हो रहे हैं? हाँ क्लियर है? आ गया? कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब चलो नीट की चिंता हो, सोचो बेटा। चलो देखते हैं नीट में कैसा आएगा। ऐसा दे दो, बोलेगा बताओ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं मोनोक्लोनल, और ज्यादा क्रेजी हो गया कैसे? बोलेगा बताओ कितने मोनोक्लोनल प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है ना? एक इधर आ सकता है सीएम, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है, टोटल 4। अब यदि उसने बोला इधर आया तो इधर क्यों नहीं आया? तो बात तो बराबर ही हो गई ना। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब एक क्लोरीन आ रहा, समझ गए? आया कि नहीं आया? बीच में आया नहीं बोलेगा। अब इसमें से मान लो कोई ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो फिर उसको काउंट करना पड़ेगा। मान लो बच्चे यहाँ एक सीएल आए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, एक किरण सेंटर हो गया, तो इसके 2 आइसोमर हो जाएंगे। फिर तुमने इधर एक सीएल लगाया, अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये किरण सेंटर है कि नहीं है? चार्ज ग्रुप, इस पर भी चार्ज, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद आगे बढ़े 1 2 3 4 5, ये गड़बड़ा। अब लाके क्या हुआ? तूने सीएल को इधर लगा दिया पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इधर ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल सेम है। आया कि नहीं आया? उसके बाद में इधर लिया, इधर लेके सीएल लगा दिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो प्लीज। नहीं होगा, नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? ये नीट में आएगा मेरे भाई, नीट छापे ये, समझ गए? ये अगर नहीं आया समझो तो वापस समझ लो क्योंकि नीट में आएगा। पेपर आउट आ गया पहले बोल रहे। हाँ बेटा ये दिखा मतलब